वेलकम बैक खवातीन औज़ात। सेनेटर हमायूं महमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, इस दफ़ा तो पेट्रोलियम मसनूआत की अगर बात की जाए तो वो कीमतें बरकरार भी रही हैं, लेकिन हुकूमत पेट्रोलियम लेवी की मद में सुना यह है कि 194 अरब के इजाफी टैक्स लगाने जा रही है, जो बजट में महंगाई की चक्की में पिसती अवाम के लिए एक मजीद बोझ होगा। इस हवाले से पीटीआई कोई हिकमत अमली बना रही है कि जो अवाम के इशूज़ हैं, ठीक है आपके लीडरशिप इस वक्त जेलू में, आप उनके हवाले से भी बात करें, लेकिन जो रियल अवाम के इशू हैं महंगाई के हवाले से, अवाम जो पिसी जा रही है, इस हवाले से कोई नहीं बोला, स्पेशली पीटीआई। ये जो हुकूमत है ना, इसका बजट आईएमएफ बना रही है। आईएमएफ ने अभी पहले सारे लोगों से इनपुट लिया और अब वो बेसिकली बजट ये बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दो तीन चीजें कही है। एक, उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है ना, ये एनवायरनमेंट के बेसिस पे आप जो पैसा ले रहे हैं एनवायरनमेंट के, उसके बेसिस पे कार्बन जो उस पे तो आप वो ले रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि उसको इनकरेज या डिस्करेज करने के लिए कि कार्बन और बेहतर हो, तो चूंकि आप हमसे पैसे ले रहे हैं तो आपने पेट्रोल पे और डीजल के ऊपर लेवी इंक्रीज करना है। अच्छा, ये एक तरीका है जिससे, जैसे आपने कहा है, जिससे गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। वो ठीक है, वो जो आईएमएफ है वो अपने लिहाज से पाकिस्तान के जो है ना वो एक्सपेंसेस या जो भी है ना उसको कम करना चाहती है और ये मुख्तलिफ जगहों पे वो कर रही है, तो उसकी वजह से एक होगा। नंबर 2, जो सब्सिडीज दी जा रही है खासतौर पे बिजली के लिहाज से, वो हुआ ये है कि ये जितना भी सर्कुलर डेट है ना, वो बेसिकली गवर्नमेंट, वो आईएमएफ कहती है कि ये सर्कुलर डेट को ना आप एक किस्म का वो कर ले, एक बैड डेट समझ के इस सर्कुलर डेट को किसी और जगह शिफ्ट कर ले और उसके बाद हर एक इंसान के ऊपर जितने भी जो लोग करोगे 4 रुपए पर यूनिट के लिहाज से इजाफी चार्ज करें, ताकि ये उसके हो गए तो आपकी बिजली भी 4 से 5 रुपए बढ़ जाएगी पर यूनिट के लिहाज से। एंड प्लस ये पेट्रोल लेवी होगा। तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर एक और सख्त किस्म का टाइम आने वाला है जिसपे प्राइसेस बढ़ेंगी, जिसमें हो सकता है इन्फ्लेशन दोबारा बढ़नी शुरू हो जाए एंड सो फोर्थ। तो अभी फिलहाल कोई अच्छी खबरें नहीं है। ज्यादातर जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि ये लोग फिगर्स को फज कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं है। फिर एक और चीज डिबेट आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने डिफॉल्ट से बचा लिया है। देखिए, डिफॉल्ट से बचाना में और एक किस्म का आप एट द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री के जिस लिहाज से आपने उसको बचाया या जो किया है, बाज़ दफा वो बचाना ज्यादा, वो जिसे कहते हैं ना कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। अच्छा, तो सर मुझे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हमायूं साहब कि हमारे पास वक्त की कमी है, तो मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो नायब वज़ीर आज़म का दौरा चीन है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछे ना, ये वैसे जाके मिल जाना और बात होती है, लेकिन जब आप ऐसे इंपॉर्टेंट जगहों पे जाते हैं तो आपके पास उसूलन ऐसे लोग होने चाहिए जिनका एक अच्छा तजुर्बा हो, या वो पॉलिटिकली काफी तजुर्बेकार हो इन फॉरेन अफेयर, और या फिर उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो वो उस लिहाज से। जैसे जयशंकर है, वो एमफिल उसने किया हुआ है ये पॉलिटिकल साइंस में और पीएचडी की हुई है इंटरनेशनल रिलेशन में, एज अपोज टू इसाक डार साहब जो बेसिकली अकाउंटेंट है। ठीक है ना, तो उस लिहाज से अब आप इसको करके कर लेंगे, ठीक है, चाइना अच्छा दोस्त है, वो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन मेरे लिहाज से यू हैव टू चूज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और सेनेटर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमारे साथ बात कर रहे थे। बड़ी तफसीली गपशप हुई है सेनेटर साहब के साथ। खवातीन औज़ात, यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस मुलाकात होती है। स्टे विद अस।